जब आप एप्लीकेशन को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लॉगिन का पेज मिलेगा, जहाँ पे आपको आपके सुपरवाइज़र द्वारा प्राप्त की हुई यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेरी यूज़र आईडी डाल दी। अब मैं मेरा पासवर्ड डाल रही हूँ और उसके बाद मैं लॉगिन करूँगी। जैसे ही मैं लॉगिन की बटन को दबाऊँगी, अगर सारी डिटेल्स जो मैंने भरी हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड सही है, तो हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो टेस्ट एडमिन दिख रहा है, ये आपका रोल है। आप किस रोल के अंतर्गत जानवरों को सेवाएं दे पाएंगे, वो रोल आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आपके एक से ज़्यादा रोल हैं तो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं जिस रोल के अंतर्गत आप सेवाएं देना चाहते हैं। ये आपके सुपरवाइज़र द्वारा दिए गए रोल होंगे जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। अब आपके सुपरवाइज़र द्वारा दिया हुआ आपकी क्या लोकेशन है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद आपको उसके नीचे ये टेस्टिंग दिख रहा है, जो कि आपके सुपरवाइज़र ने आपको उस रोल के साथ जो भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य करने की सेवाएं देने का अवसर प्रदान किया है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर एक प्रोजेक्ट है तो आपको एक दिख रहा होगा और दो हैं तो उसमें से आप चुन सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप सेवाएं देना चाहते हैं। आपको चुनने के लिए बस उसको दबाना है। उसके बाद अब सबसे पहले तो आपने लॉगिन किया, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। साथ में यहाँ पे नीचे आपको एक प्रोफाइल का बटन दिखेगा। जब आप इसको दबाएंगे तो ऊपर आपको दिख रहा होगा कि आप टेस्ट एडमिन जो आप देख सकते हैं वो आप किस रोल के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को बदल सकते हैं जो ऊपर प्रोफाइल के नीचे आपको टेस्ट कैंपेन में दिख रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पे बदलना है, मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी प्रोफाइल को देखनी है तो वो यहाँ पे मुझे दिखेगी। साथ में यहाँ मुझे अपनी जानकारी दिख रही होगी। मुझे किसी भी भाषा का चयन करना है, मुझे इंग्लिश नहीं हिंदी में चलाना है तो मैं यहाँ से हिंदी चुन के अप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पे हिंदी भाषा में मुझे पूरी चीज़ें ऐप में दिखने लगेंगी। अगर मुझे फिर से इंग्लिश करना है मैं फिर से यहाँ चुनूँगा और इंग्लिश कर दूँगा। इसके बाद मैं बैक करके यहाँ पे आऊँगा। अब पहले भाग में आपने देखा था कि हमने कैसे पशु मालिक को रजिस्टर किया। अब अगर आपके पास आपके जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने आपको उस पशु मालिक के अंतर्गत जानवर को रजिस्टर करने की सेवा दी है, आपको प्रदान करने की इजाज़त दी है, परमिशन दी है, तो आपको यहाँ पे एनिमल रजिस्ट्रेशन दिखेगा, जिसको दबाने पे आपको यहाँ पूछेगा कि आप उसमें एनिमल को किस मालिक के अंतर्गत रजिस्टर करना चाहते हैं। यहाँ पे आप उसकी ओनर आईडी, नाम, उस जानवर के कान में पड़ा हुआ ईयर टैग से, मोबाइल नंबर से यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। साथ में ये जो सर्च की बटन है ये इसलिए दी गई है ताकि आप क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि वो जानवर आपके सामने है और आपको उसको रजिस्टर करना है तो आप उस जानवर को उनका ईयर टैग स्कैन करेंगे। स्कैन करने का मतलब है कि आप उस जानवर के ईयर टैग के सामने फ़ोन को ले जाएंगे और वो जानवर का ईयर टैग अगर हमारे सिस्टम में आपको दिया गया होगा तो वो रजिस्टर हो जाएगा। आप यहाँ से उसे ढूंढ पाएंगे कि वो सिस्टम में है या नहीं। अभी मैं अपने जो मैंने ओनर बनाया था मैं उसके नाम से ढूंढती हूँ। मैंने यहाँ अपने ओनर का नाम डाला और सर्च किया। जैसे मैंने सर्च किया, अगर मेरा ओनर इस सिस्टम में मतलब होता है तो यहाँ पे मुझे दिखता नहीं है, तो मुझे यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर मेरा ओनर इस सिस्टम में है तो मुझे यहाँ पे मेरा ओनर दिखेगा। जैसे मुझे यहाँ पे दीपक दिख रहा है, मैंने दीपक पे क्लिक किया। अगर ये जो जानकारी दिख रही है ये सही है पशु मालिक की तो मुझे दिखेगी। अब जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें दिख रहा है टेस्ट एडमिन कि हम किस रोल में हैं और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एनिमल को जोड़ने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अब अगर आपका ये नहीं है, मान लीजिए ये पशु मालिक की जो आपने जानकारी देखी गलत है, आपने यहाँ बैक का बटन दबाया, यहाँ पे आपने दोबारा अपने पशु मालिक को खोजा। राजन ये अभी हमने बनाया था, ये है। अब इसके अंदर इस पशु मालिक की संख्या से सारी जानकारी सही है। हमने यहाँ पे ऐड एनिमल पे जानवर जोड़ने के लिए क्लिक किया। यहाँ पे जो भी जानवर आपके सामने होगा
आप उसका ईयर टैग यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर जानवर आपके सामने है और आपको उसका ईयर टैग आपके सामने है जानवर, और आपको उसका नंबर पढ़ने में असुविधा हो रही है ईयर टैग के, तो आप क्या करेंगे, उसका यहाँ पे ईयर टैग का नंबर ना डाल के स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे स्कैन का ऑप्शन खुलेगा। आप यहाँ पे वाइल यूजिंग एप्लीकेशन कर दीजिए। यहाँ से आप ईयर टैग को स्कैन करेंगे, वो नंबर यहाँ पे भर जाएगा। उसके बाद अगर आपको पता है तो आपने लिख दिया। यहाँ पे आप एंट्री की डेट आज की है, जिसको आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। जानवर को ईयर टैग जो उसके कान में लगा है वो किस अवधि में लगा, आज लगा, कल लगा, आज से 3 दिन पहले लगा, तो आप वो तारीख यहाँ पे चुन सकते हैं। उसके बाद जानवर किस कैटेगरी का है या किस तरह की प्रजाति है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। हाँ, मैंने चुना। उसके बाद अब वो क्या उसका जेंडर है, मादा है, पुरुष है, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। मैंने मादा चुना। अब आप उस जानवर की जन्म तिथि चुन सकते हैं। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए एक सुविधा दी गई है। अगर किसी पशु मालिक को उस जानवर की जन्म तिथि नहीं पता, वो कहता है कि उसकी उम्र करीब 1 साल 2 महीने है, तो आप यहाँ पे उसकी उम्र सीधी सीधी डाल सकते हैं, 1 साल 2 महीने। जैसे आप उम्र डालेंगे उसकी जन्म तिथि अपने आप आ जाएगी। अगर आपको जन्म तिथि पता है तो आप यहाँ से जन्म तिथि डालेंगे तो उसकी उम्र अपने आप बदल जाएगी। अब आपको उसके जानवर की फ़ोटो लेनी है जो कि आपके सामने होगा, तो आप कैमरे पे क्लिक करेंगे, जानवर आपके सामने होगा, आप उसकी पिक्चर ले लेंगे। आप पिक्चर लेके ओके पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने पिक्चर ली होगी जानवर की वो यहाँ पे दिखेगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्रेग्नेंट का ऑप्शन आया है। प्रेग्नेंट का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि हमने मादा जानवर का रजिस्ट्रेशन करना चयन किया था। अब मादा जानवर है, अगर प्रेग्नेंट है तो आप यस कर देंगे और यहाँ से कितने माह प्रेग्नेंट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ना कर देंगे और प्रीव्यू पे चले जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपको उसकी सारी जानकारी जो आपने भरी है वो दिख रही होगी। साथ में यहाँ ऊपर आपको आप किस रोल के अंतर इस जानवर को रजिस्टर कर रहे हैं और किस प्रोजेक्ट के अंतर वो आपको दिख रहा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ये जानकारी जो आपने भरी है इसमें कुछ गलत है, तो आप बैक की बटन पे दबा के वापस जा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से उस प्रोजेक्ट को भी बदल सकते हैं जिसके अंतर्गत आपको उसको रजिस्टर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट के सही होने पे सबमिट के बटन को दबाएंगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन को दबाएंगे यहाँ आपके पास एक टैग आईडी लिख के आ जाएगी। इस टैग आईडी से आप पूरे सिस्टम में कहीं भी जानवर को खोज सकते हैं और ये जानवर पशु मालिक के पास है उसकी पुष्टि के लिए उसके नंबर पे OTP भेजा जाएगा, जिस नंबर से वो पशु मालिक हमारे सिस्टम में आया है। अगर वो 90 दिन के अंतराल में अभी के लिए उसने नहीं उसको वेरीफाई करवाया तो उसके जानवर पे दी जाने वाली सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। अगर वो नंबर जो उसने डलवाया है वो सही है और वही मालिक पुष्टि कर देता है तो वो सेवाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी। जैसे मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया, मुझे जो नंबर मालिक ने रजिस्टर किया था उस पे OTP आ गया। मैंने उस OTP को यहाँ पे भर दिया। जैसे ही मैंने OTP को भरा उसके बाद मैं वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देती हूँ। वेरीफाई करते ही आप देखिए यहाँ पर जानवर की आपको जानकारी दिखने लगी। अब आपको जानवर की जानकारी में कुछ गलती हो गई भरने में, आपको देखनी है बाकी जानकारी, तो आप यहाँ पे व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जानवर की सारी संपूर्ण जानकारी दिख रही होगी। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड एडिशनल डिटेल का। अगर कोई जानकारी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपसे रह गई है और वो बहुत आवश्यक है आपको लेना, तो आप यहाँ पे ऐड एडिशनल डिटेल पे जाएंगे, वहाँ पे उसकी जानकारी को भर देंगे। जैसे उसकी ब्रीड आपको बताना है, आपने ब्रीड सेलेक्ट किया, यहाँ पे करके सेव भी बटन पे कर दिया। यहाँ से आप एक बार ही सिर्फ उसकी जानकारी को भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। उसके बाद जो जानकारी छूट गई है आप उसको यहाँ दोबारा आके भर सकते हैं। अब आपको उसकी कोई जानकारी बदलनी है तो आप यहाँ पे व्यू एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से आप एक बार में एक ही जानकारी को बदल पाएंगे। जैसे मुझे उसकी जन्म तिथि बदलनी है,
पशु मालिक ने बताया जन्म तिथि 4 अगस्त थी। मैंने कंफर्म किया और सेव कर दिया। यहाँ पे आप जो भी जानकारी को सही करेंगे वो दोबारा जाएगी आपके सुपरवाइज़र के पास कि ये जानकारी सही है या नहीं, और इस पे जो भी आप कार्य करेंगे इस जानवर के ऊपर वो सब आपको ट्रांजैक्शंस में दिखेंगे। जैसे सबसे पहले ट्रांजैक्शन में हमने एनिमल को रजिस्ट्रेशन किया, वो आपको दिखेगा। उसके बाद हमने ऐड एडिशनल डिटेल में जाके उसकी ब्रीड और एग्जॉस्टिक लेवल भरा था, वो आपको यहाँ दिखेगा। हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ बदली, पहले क्या थी अब क्या थी, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जानवर पे जो भी सेवाएं इत्यादि दी जाएंगी वो आपको सारी यहाँ पे दिख रही होंगी। तो इस तरह हम किसी भी जानवर को रजिस्टर करते हैं, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसकी जानकारी को हम सही कैसे करें। तो ये है हमारा जानवर एनिमल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। अब अगर आपको इससे बाहर निकलना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आए, आपको अपना प्रोफाइल पेज दिखा, आपने लॉग आउट पे क्लिक किया, इससे आप लॉगिन पेज पर पुनः चले जाएंगे।